एक बार एक गांव में साधु रहता था। वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में बाजार पड़ता है। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नज़र एक दुकान पर पड़ी। यहाँ पर कई सारी टोकरियाँ पड़ी हुई थी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूरों को देख साधु को लालच आ गया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा और फिर कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपनी कुटिया पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार मन से नहीं गया। वह लगातार इसी बारे में सोच रहा था और रात को वह ठीक से नींद भी नहीं ले पाया। अगली सुबह जब वह जागा और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा और फिर खजूर तो खाने ही हैं, ऐसे उसके मन में विचार आने लगे। तो उसने सोचा पैसे तो चाहिएंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों को जमा कर पाया। कई लकड़ियों को गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चल देता है। वह उन लकड़ियों को बेचने जा रहा था। लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था। उसके लिए इन्हें लाद कर आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वह कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वह फिर चल देता है। वह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच ही गया। वहाँ उसने सारी लकड़ियाँ बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठा हो गए थे कि वह खजूर खरीद सके, लेकिन पैसे लेकर वो खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे देकर उसने खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आता है कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज़ की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े और कभी नया घर। ऐसे ऐसे मन में विचार आएंगे। उसने सोचा कि वो तो साधु व्यक्ति है। इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएगा? वो कब तक इच्छाओं का दास बनकर रहेगा? जैसे ही उसने यह सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला कर लिया। रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु ने पूरे खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। अतः दोस्तों, हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। मन काफ़ी चंचल होता है। समय के साथ उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई ज़रूरत बहुत ज़रूरी है तो ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। धन्यवाद।